हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है मैंने करा रखा है। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर जो है प्लेलिस्ट बना होगा बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट करके, वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। तो 1 से 100 तक टोटल क्वेश्चन है। अगर आप जो है पूरा वीडियोस देखते हैं तो इसमें से जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी आप लोग तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई थी? तो ये आई थी आपके फ्रांस से, यानी कि फ्रेंच क्रांति से। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो संघीय सूची में जो है 97 प्रविष्टियां है। उसके बाद अगर बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां है। समवर्ती सूची में 47 है, यानी कि आपका ACB इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये आपके नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो बिहार को काटकर जो है पृथक वनांचल राज्य का बनना, ये आपके कौन से जो है प्रणाली में आता है? तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके ये भी नहीं होगा। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके ये भी नहीं होगा। तीनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है एक पृथक अगर वनांचल राज्य बनाना है तो इसके लिए संघीय संसद का जो है आपको ये निर्णय होगा। तो ये आपका तीनों गलत हो जाएगा, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये आपके मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ये तो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति को अधिकार है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ये जो है गलत है। राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ये भी सही है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, ये भी राष्ट्रपति का काम है। तो आपका बी आपका नहीं ही पूछा गया था, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो ये आपकी उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था? तो ये आपके दिए गए थे केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जीत में जो है इसमें सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 343। आर्टिकल 343 में जो है
देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। नेक्स्ट, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तो ये आपके स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि अध्यक्ष जो है विधि आयोग के कौन थे? तो ये थे श्री MC सेतलवाद। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख हो जाएंगे, फिर आपके पास जास्कर हो जाएगा, फिर जो है आपको पीर पंजाल, यानी कि 2 1 4 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट में कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर के लगभग में फैली हुई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोग जकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो बोग जकोई में जो है वहां पे जो अभिलेख मिले हैं उनमें वैदिक देवी और देवता का वर्णन मिलता है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, महाजनपद दिए हुए हैं, उसकी राजधानियां दी गई है। मल की बात करें तो कुशीनगर, अंग की बात करें तो चंपा, गंधार की बात करें तक्षशिला, वत्स की बात करें कौशाम्बी। 16 महाजनपद थे टोटल। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, जो कि आपको ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 महाजनपद में ये पूछे जाते हैं कि सबसे जो है पावरफुल जो महाजनपद था वो कौन था? तो वो था मगध। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन कौन राजा थे? तो वो थे घनानंद। बी सही उत्तर होगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाबरू स्तंभ में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये किए गए थे रुद्र दमन के द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन्य है। मिलिंद पन्हो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है यहाँ पे बोला गया है? तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो गलत ही पूछा जा रहा है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद के जो है ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और चीन जो है इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल में जो है आयन मंडल वायुमंडल की वह परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि क्या है? तो भारत प्लस इंदु जो है भारतेंदु का सही संधि है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए जो है हलंत का प्रयोग किया जाता है। डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का जो है एंटोनिम पूछना है, यानी कि अपोजिट वर्ड पूछना है। आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्ट। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? आंसर होगा सियाल, सीमा और निफे जो है ये पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। करेक्ट आंसर होगा ए। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों जो है बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर क्या होगा? तो तृतीय पोषीय स्तर पर जो है मेढक हो जाएगा। घास प्रथम पे आ जाएंगे और मेढक जो है तृतीय पे आएंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित, इसमें से कौन जो है सही सुमेलित है? तो गांधी युग 1916 से 1947 ईस्वी, मोपला विद्रोह 1918, ये भी गलत है, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1950 में, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921 में, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही ही पूछा गया था, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो ये कहे थे अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था कि लोकतंत्र जो है जनता का और जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। तो ये जो है तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे, ये परिणामवाचक शब्द हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग जो है दोगुना हो जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो महाधमनी और बाह्य नीलय में जो है हृदय में शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो यूरेनियम 235 जो है ये विखंडन योग्य एक प्राकृतिक तत्व है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? यह आपके केरल राज्य में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि इब्न बतूता मोरक्को से आए हुए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ये झूम कृषि के लिए, अरुणाचल प्रदेश के सब में झूम कृषि की खेती होती है।
होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। गलत कथन को चिन्हित करना है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, तो यदि उसकी आयु जो है 30 वर्ष की हो तो उसकी सदस्यता भंग की जा सकती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये जो है गलत है, क्योंकि उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं ना कि अंत में। प्रत्यय के बारे में अगर बोले तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो संक्रमण से लड़ना। WBC का क्या कार्य है? संक्रमण से लड़ना। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आयर कुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? आंसर हो जाएगा लोथल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो ये कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो धार्मिक यानी कि यज्ञ के बारे में कौन से वेद में बोला गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यजुर्वेद में। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? आषाढ़ का एक दिन के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। लेक अड़ी जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो ये आपके कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा बनाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मेजबानी हरियाणा राज्य के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार की फेमस पेंटिंग है। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जो है जारी की गई है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? कानपुर उत्तर प्रदेश। यह आपके भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। कौन सा शहर? तो कानपुर उत्तर प्रदेश। विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ आपके सेवा क्षेत्र के। कौन सा शहर
रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है। तो कौन सा शहर जो है रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर बना है? वो है डी आइजोल। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? करेक्ट आंसर इज दीव। किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? करेक्ट आंसर इज जल शक्ति मंत्रालय। कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य में। हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? कौन सी नदी? दिबांग नदी। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से होकर बहती है। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष निवेश सारथी पोर्टल, इसका नाम है। टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द डैश है। तो बांझपन जो है विटामिन ई की कमी से होता है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको टोकोफेरॉल बोला जाता है। यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया जो है बनता है? तो ये आपके लीवर में यानी कि यकृत में बनता है। यूरिया कहाँ बनता है? तो यकृत में। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन क्या है? तो जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी को जो है उत्तक संवर्धन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तने। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपके सिल्वर क्लोराइड को जो है हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? आंसर हो जाएगा उपास्थि के छल्ले। पौधे जो है नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही। पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। ये गलत हो जाएगा। एक और दो सही है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम कहा जाता है। रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम है चेरनोबिल आपदा। वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलियोफाइट्स। जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें जो है हेलियोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि जो है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो क्षय रोग जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। 1875 में सर सैयद अहमद खान
द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा था? अलीगढ़ आंदोलन का जो प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो ये भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया? तो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा घाटे का वित्त पोषण कहते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? तो यह आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो है यह आपके 1 जनवरी 2015 को हुई थी। विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है? तो सिद्धांत में एक से अधिक। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में भी काम करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित से किसका उदाहरण है? तो यह आपके जो है न्यूटन का पहला नियम यानी कि जड़त्व के नियम का उदाहरण है। जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? 2 किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 90 जो है आपके क्वेश्चन थे। इसमें आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी 10 क्वेश्चन 91 से लेकर 100 तक मैथ्स का क्वेश्चन है। मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग जो है इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपया है तो रुपए के सिक्कों की संख्या कितना होगी? इसका आंसर हो जाएगा 40। गुणनखंडों की कुल संख्या इसमें का ज्ञात करना है। इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं 132 हो जाएगा। 93 जो है, मेधा ने बाइक द्वारा 27 किलोमीटर पर घंटा की गति से 81 किलोमीटर, साइकिल द्वारा 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से 12 किलोमीटर और कार द्वारा 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से 270 किलोमीटर की दूरी तय की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा 33 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट जो है इसका मान निकालना है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 407। 95 जो है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है और उसका खर्च 37/1/2% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी? आंसर हो जाएगा आपका ए 25%। जब 3 500 को एक साथ फेंका जाए तो अंकों का योग 16 आने की प्रयत्ता कितनी होगी? आंसर हो जाएगा आपका 1/36। यदि एक घना बॉक्स के 3 आसान फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, 529 सेंटीमीटर स्क्वायर और 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा 10,557 सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट 98, एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। x और y मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले y से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसका आंसर हो जाएगा 90 दिन में। 99, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6th पद 19 है और 17th पद 96 है तो इसका 25वां पद क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा 152। 100 का आपका आंसर हो जाएगा A 0। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd है। आज ये समाप्त हो गया। फुल लेंथ टेस्ट था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।